पूर्वी यूक्रेन के उड़े चीथड़े, 5000 हमलों से कोहराम। पुतिन ने पिछले 21 दिन में दिखा दिया कि वो यूक्रेन में जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो यूक्रेन पर तूफानी हमले करते रहेंगे। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसने पूर्वी यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जबकि दूसरे मोर्चे पर रूस की परमाणु तैयारियों ने अमेरिका, नेटो और यूरोप को मजबूर कर दिया है, या तो रूस से सीधी जंग करो वरना यूक्रेन पर रूस की हर शर्त को मानो। आप पुतिन की पावर का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप कभी पुतिन और रूस को कागजी शेर कहकर चुनौती दे रहे थे, वो ट्रंप अब पुतिन की परमाणु फोर्स की पावर देखकर दोबारा पुतिन से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो बात ट्रंप को 10 महीने में समझ नहीं आई, उस बात को पुतिन ने ट्रंप को 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 के बीच ही समझा दिया। पुतिन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक और परमाणु हमला करने में सक्षम पोसाइडन टॉर्पीडो, या यूं कहें कि समुद्री ड्रोन ने ट्रंप समेत नेटो के सभी 32 देशों को दिखा दिया कि अगर जरा भी रूस की घेराबंदी की कोशिश हुई तो रूस परमाणु धमाके करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? हम शुरुआत करते हैं पूर्वी यूक्रेन पर रूस के उन हवाई हमलों से जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चीखें निकाल कर रख दी है। पांच 500 हवाई हमलों से थर्राया यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। लगभग 21 महीने से पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में और कुपियांस्क शहरों पर रूसी सेना कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन वॉर जोन से आई हालिया रिपोर्ट से साफ हो गया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क और कुपियांस्क शहरों में घिरे यूक्रेनी सैनिकों को अब सरेंडर करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने लगभग 11,000 यूक्रेनी सैनिकों को पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर जोन से कुछ रूसी रिपोर्ट्स ने दावा किया कि 300 की संख्या में रूसी सैनिकों ने पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में हमले शुरू किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक के दर्जनों मोर्चे कमजोर हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रूसी घेरा तोड़ने के लिए एक स्पेशल लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना के 11 स्पेशल कमांडो को भेजा था, लेकिन आखिरी वक्त में रूस की खुफिया इनपुट के आधार पर यूक्रेन के 11 स्पेशल कमांडो को रूसी सेना ने ड्रोन हमले में मार डाला।
पूर्वी यूक्रेन के उड़े चीथड़े, 5000 हमलों से कोहराम। पुतिन ने पिछले 21 दिन में दिखा दिया कि वो यूक्रेन में जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो यूक्रेन पर तूफानी हमले करते रहेंगे। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसने पूर्वी यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जबकि दूसरे मोर्चे पर रूस की परमाणु तैयारियों ने अमेरिका, नेटो और यूरोप को मजबूर कर दिया है, या तो रूस से सीधी जंग करो वरना यूक्रेन पर रूस की हर शर्त को मानो। आप पुतिन की पावर का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप कभी पुतिन और रूस को कागजी शेर कहकर चुनौती दे रहे थे, वो ट्रंप अब पुतिन की परमाणु फोर्स की पावर देखकर दोबारा पुतिन से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जो बात ट्रंप को 10 महीने में समझ नहीं आई, उस बात को पुतिन ने ट्रंप को 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 के बीच ही समझा दिया। पुतिन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक और परमाणु हमला करने में सक्षम पोसाइडन टॉर्पीडो, या यूं कहें कि समुद्री ड्रोन ने ट्रंप समेत नेटो के सभी 32 देशों को दिखा दिया कि अगर जरा भी रूस की घेराबंदी की कोशिश हुई तो रूस परमाणु धमाके करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? हम शुरुआत करते हैं पूर्वी यूक्रेन पर रूस के उन हवाई हमलों से जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चीखें निकाल कर रख दी है। पांच 500 हवाई हमलों से थर्राया यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। लगभग 21 महीने से पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में और कुपियांस्क शहरों पर रूसी सेना कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन वॉर जोन से आई हालिया रिपोर्ट से साफ हो गया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क और कुपियांस्क शहरों में घिरे यूक्रेनी सैनिकों को अब सरेंडर करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने लगभग 11,000 यूक्रेनी सैनिकों को पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर जोन से कुछ रूसी रिपोर्ट्स ने दावा किया कि 300 की संख्या में रूसी सैनिकों ने पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में हमले शुरू किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक के दर्जनों मोर्चे कमजोर हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रूसी घेरा तोड़ने के लिए एक स्पेशल लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना के 11 स्पेशल कमांडो को भेजा था, लेकिन आखिरी वक्त में रूस की खुफिया इनपुट के आधार पर यूक्रेन के 11 स्पेशल कमांडो को रूसी सेना ने ड्रोन हमले में मार डाला।